हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई आप सभी को पता है कि हमने 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो या एचएससी के द्वारा ली गई हो या सीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें हम 2025 तक सीटी के मेंस के एग्ज़ाम तक जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सभी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में भाई एक चीज़ सबसे मेन चीज़ है, PYQ। अगर आपने हरियाणा में सिलेक्शन लेना है ना, अगर आपने PYQ भी अच्छे ढंग से पढ़ लिया ना, तो आप सभी का सिलेक्शन 100% है। और भाई एक चीज़ हो रहा है, इस बार ग्रुप डी में NCERT मतलब साइंस पूछी जाएगी, और आप सभी के लिए NCERT साइंस का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप उसको भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे था खालसा पंथ की स्थापना कौन से महीने में की गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, वो थोड़ा सा कट गया। खालसा पंथ की स्थापना कौन से महीने में की गई थी, तो ये बैसाख में की गई थी। कवि पुष्पदंत की रचना किस ग्रंथ से संबंधित है, तो कवि पुष्पदंत की, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जिम्नास्टिक रिसर्च की स्थापना किस वर्ष की गई, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल की स्थापना कब की गई थी, 21 सितंबर 1984 को। 28 दिसंबर 2015 को डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले को राज्य का शीर्ष निष्पादित होने का खिताब मिला, तो कौन से जिले को मिला था, किसमें, डिजिटल भारत अभियान में, तो ये पंचकुला जिले को, किसको, पंचकुला जिले को मिला था। ख्वाजा अल्फाज हुसैन अली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो इसका जन्म 1837 में, तो यहाँ पे 1900 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 1837 आएगा, और ये पानीपत जिले में। हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, तो पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे खोले गए थे, फरीदाबाद और हिसार में। मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में, तो मुंजाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में। और एमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे, एमिटी यूनिवर्सिटी भी गुरुग्राम में है। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर प्लांट नहीं है, तो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे नहीं है, पानीपत में भी है, झज्जर में भी है, हिसार में भी, लेकिन रेवाड़ी में नहीं है। मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो यही दी जाती है कितनी, 41,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पंचकुला जिले में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई। इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे, तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये रोहतक से प्राप्त हुए थे। बनावली किस नदी के तट पर स्थित है, तो बनावली प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर, कौन से पर, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनावली की खोज वर्ष 1973-74 में किसने की थी, तो बनावली की खोज किसने की थी, RS बिस्ट ने। साहिबी नदी किस में मिल जाती है, साहिबी नदी किस में मिल जाती है, तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अनुसूचित किया गया, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को 1988 में। हरियाणा के आलू उत्पादन वाले जिले कौन से हैं, तो आलू का उत्पादन अम्बाड़ा भी करता है, यमुनानगर भी, करनाल और कुरुक्षेत्र भी। हरियाणा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, तो हरियाणा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा इनमें से, तो हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में कितने हैं, तो ये 5 सदस्य हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। कौन, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे धर्मवीर, जिसे हम धर्मवीर अभी के नाम से भी बोलते हैं। हरियाणा की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो हरियाणा की विधानसभा में 90, और लोकसभा में बताना आप सभी कमेंट करके कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं। हरियाणा में प्लास्टिक उद्यान ये उद्योग कहाँ स्थित है, तो प्लास्टिक उद्योग कहाँ पे है, तो ये फरीदाबाद जिले में। हरियाणा में टेक्सटाइल एंड कॉर्पोरेशन की नगरी किसे कहते हैं, तो टेक्सटाइल की नगरी पानीपत को, जिसे हम बुनकरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तिलियार झील कहाँ स्थित है, तो तिलियार झील कहाँ पे है, तो ये रोहतक जिले में स्थित है। माता शीतला देवी का मंदिर किस जिले में, तो माता शीतला देवी का मंदिर गुरुग्राम जिले में। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो भी हरियाणा का CM होता है वो इसका अध्यक्ष रहता है।
राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पे है? तो करनाल जिले में। हरियाणा में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा के सदस्य 10 है, जो कि मैंने पहले पूछा था कि आप सभी कमेंट करो लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 10 हैं। यादविंदर गार्डन पिंजौर मोरनी हिल पर्यटक स्थल कहाँ पे स्थित है? यादविंदर गार्डन पिंजौर मोरनी हिल्स कहाँ पे है? तो ये पंचकुला जिले में। ऑप्शन नंबर डी। विकास यादव जिसने 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, तो विकास यादव का संबंध कहाँ से है? तो हिसार जिले। विकास यादव क्या करते हैं? बॉक्सिंग खेलते हैं। हरियाणा के किस जिले में सरसों का सार्वजनिक उत्पादन होता है? तो सरसों का सार्वजनिक उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? जादू फिरी। उत्तराखंड के पास यमुनोत्री में किस नदी का उद्गम है? तो किसका उद्गम है? तो ये यमुना नदी का। मुझसे ने पाई हल्दी के डली पंसारी ये बन बैठे। लोग का अर्थ क्या? लोग का अर्थ क्या है? मुझसे न पाई हल्दी की डली और पंसारी ये बैठा। छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1928 में रेवाड़ी ने किसके ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था? तो वर्ष 1928 में किसी ने रेवाड़ी से ज्योतिष पत्र निकाला था? तो पंडित प्रहलाद शर्मा ने। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है। और एक चीज़ और भाई, जो भी बच्चा, जिस बच्चे ने भी साइंस करनी है वो भी एनसीईआरटी, तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया ग्रुप डी वालों के लिए एनसीईआरटी, वो भी साइंस का। अगर आपने वो सेशन कर लिया ना तो आप भाई 15 में से 15 क्वेश्चन वहाँ से करेक्ट कर जाओगे। और भाई जो बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए मैंने 3 सेशन स्टार्ट किया है। 3 सेशन क्या है? एक तो चैप्टर वाइज MCQ और एक हैंड ऑफ राइटिंग MCQ, वो भी 10,000, और एक PYQ क्वेश्चन। अगर मैंने 10,000 क्वेश्चन कर लिए ना आपने, जो मैं करवा रहा हूँ वो हैंड ऑफ राइटिंग में मैंने खुद शॉर्ट नोट्स में बनाए हुए हैं। लास्ट टाइम उनसे बस 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने वो भी अच्छे कर लिए ना तो भाई आप सिलेक्शन ले मरोगे। और उसके बाद एक GK GS का सेशन स्टार्ट किया था भाई, वो भी हैंड ऑफ राइटिंग शॉर्ट नोट से। लेकिन भाई बच्चे सपोर्ट नहीं करे, बस सबसे मेन चीज़ है यार। आप तो पढ़ नहीं सकते। देखो मैं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आखिर, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं मेरी खुद की बात, 3 क्लास तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ALM वालों के लिए। एक आपकी हरियाणा जी की कितनी होगी? 4। एक NCERT 5। ठीक। उसके बाद GK GS 6। 6 क्लास तो ये होगी। 6 क्लास में लगा लो 3 घंटे मेरे ये वेस्ट हो गए। कितने हो गए मेरे पास? 11 घंटे निकल गए। उसके बाद फिर मैं खुद पढ़ रहा हूँ भाई। अब आप खुद लगा लो, जो बंदा 15 से 16 घंटे तो ऐसे ही निकाल रहा है सिर्फ ड्यूटी करके और खुद पढ़कर, उसके बाद भाई मेरे को अन्य बहुत सारे काम भी रहते हैं भाई, सोना भी होता है भाई। और आप लोगों के पास तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ रहे और आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ भाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप जुड़ गए ना भाई मेरे साथ, सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय